हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 2। इसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग थोड़ा सा, ये बड़ा चैप्टर है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट जो होगा मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा और दूसरा पार्ट भी 30 से 40 मिनट का। सोशियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे सब सिलेबस में, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 से 40 मिनट में, टोटल 7 यूनिट हैं जिसमें दो चैप्टर मेनली बड़े हैं। पहला ये सोशल स्ट्रक्चर और दूसरा जो चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 4। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है उसको भी हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग एक पार्ट में कवर करने का ट्राई करेंगे। और ये है आज हमारा सोशल स्ट्रक्चर यूनिट नंबर 2, जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे किसी भी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो बना कैसे है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जिसके थ्रू एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। यानी एक स्ट्रक्चरल पाथवे जिसके थ्रू एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, एक सोसाइटी बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, पहला क्या, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम लोगों ने पहले तो ये चीज पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में पूरे अच्छे से कवर किया है कि सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, इंटरैक्शन कैसे एक इंडिविजुअल करता है, बिहेवियर कैसे करता है, एक सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब सारी चीजें हमने देख ली है। तो सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी का। अब फोकस क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल लाइफ एंड सोशल प्रोसेस। इंडिविजुअल लाइफ और एक सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या होता है, जैसे एक पैटर्न क्या है, चेंज इन सोसाइटी। जैसे सोशल प्रोसेस किसको हम लोग कहते किसको है, जैसे एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, और इंडिविजुअल के लाइफ के बीच के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने को हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी या सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर सोशियोलॉजी में क्या कराता है, अंडरस्टैंडिंग कराता है बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स लाइफ एंड सोशल प्रोसेस। उसके बाद क्या है, दीज कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब इन कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, पहला आता है सोसाइटी, दूसरा आता है कम्युनिटी, तीसरा आता है एसोसिएशन और चौथा आता है इंस्टीट्यूशन। अब इन चारों चीजों को हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद मैं एक आपको चार्ट दिखाऊंगा जिसमें हम लोग उसके डिफरेंसेस को, बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसको हम लोग देखेंगे ताकि उसको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सोसाइटी का। सोसाइटी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में, जो यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1 शॉर्ट में, जिसको हमने कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। मैन क्या है, सोशल एनिमल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। एक ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। एक सोशल एनिमल का क्या मतलब हुआ है, बिना एक सोसाइटी के, बिना एक रिलेशन फॉर्मेशन किए हुए एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में नहीं रह सकता। अगर इंडिविजुअल एक सोसाइटी में नहीं रह रहा है, कोई इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं, आप हैं, अगर एक सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल से बीच में इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, एक आइसोलेशन में रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें हो सकती है, तो मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। विदाउट सोसाइटी या इंडिविजुअल डू नॉट एग्जिस्ट। ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी के बिना एक इंडिविजुअल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको हम लोग ना माने सोसाइटी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में नहीं रह रहा है तो इंडिविजुअल, एक मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। ही लिव इन अ सोसाइटी विच इन एग्रीगेशन और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो सोसाइटी क्या है, इट इज एन एग्रीगेशन। मतलब एग्रीगेशन का मतलब बहुत सारी चीजों को एक पास हम लोग लाते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, एक एक रुपए के कॉइन्स हैं, अलग अलग बिखरे हुए हैं, अब एक एक कॉइन्स को मैं उठा के अपने हाथ में या एक जगह रख दूं, तो हमने उसको क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, मतलब एक जगह पे ला के रख दिया। वैसे ही एक इंडिविजुअल जो है, बहुत सारे इंडिविजुअल जब एक साथ आ जाते हैं, उनका एग्रीगेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी या सोसाइटी। सॉरी, सोशियोलॉजी नहीं, सोसाइटी। अब दीज इंडिविजुअल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब ये जो इंडिविजुअल हैं एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं, थ्रू रिलेशनशिप, किनशिप, मैरिज, नेबरहुड, कास्ट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स, पार्टीज और पीयर्स। पीयर्स मतलब एक दूसरे के फ्रेंड्स हो गए, आप जिसके साथ क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी आपका एक पीयर हो गया। किनशिप क्या होता है, देखिए किसी अगर कोई इंडिविजुअल इसके थ्रू जिसका आपसे जो है फैमिलियल रिलेशनशिप है, उसको हम लोग बोलते हैं किनशिप। मतलब जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, उसको हम लोग किनशिप बोलते हैं। मैरिज, नेबरहुड, कास्ट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, पार्टीज और पीयर्स, इसके थ्रू इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं।
अब क्या है, दे पोसेस कॉमन इंटरेस्ट, ये क्या करते हैं, पोसेस करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को, ऑब्जेक्टिव को, हैव म्यूचुअल इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरली फॉर्म्ड रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया सोशल सोसाइटी में जो रिलेशनशिप फॉर्म होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अब ये प्रोसेस करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को, म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, स्ट्रक्चरली फॉर्म रिलेशनशिप होता है एक सोसाइटी में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या हम लोग देख रहे हैं, रिलेशनशिप डू नॉट ऑकर एट रैंडम बट रेदर पैटर्न। जो ये जैसे मैंने बताया कि जो रिलेशनशिप है वैसे रैंडमली नहीं बन जा रहे हैं, एक पैटर्न फॉर्म में एक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट जो है डिफाइन करते हैं कि सोसाइटी एज अ पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर्म थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इट्स मेंबर। तो सोसाइटी क्या है, इंटरेक्शन जैसे एक इंडिविजुअल कर रहा है उसके थ्रू जो रिलेशनशिप बन रहा है, रिलेशनशिप का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं सोसाइटी। ये सब सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी जो है उसमें बहुत सारे हमने डिटेल में अच्छे से बातें की हैं। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, अब डेफिनेशंस क्या क्या है, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस मैंने उठाए हैं, आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो डेफिनेशंस क्या है सोसाइटी की, सोसाइटी में बी रिगार्डेड एज द मोस्ट जनरल टर्म रेफरिंग टू द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशंस ऑफ मैन टू हिज फेलो। ये बहुत ही जो सोसाइटी है रिगार्डेड एज अ मोस्ट जनरल टर्म, बहुत जनरल टर्म में जो रेफर किया गया है कि रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशनशिप मैन टू हिज फेलो, एक मैन का उसके फेलोज यानी मेरे दोस्तों, मेरे कलीग्स, मेरे पियर्स, इनसे जो मेरा जनरल टर्म में हम लोग बात करें मेरा और मेरे दोस्त के बीच का रिलेशनशिप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, सोसाइटी में भी रिगार्डेड एज द मोस्ट जनरल टर्म रेफरिंग टू द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशंस ऑफ मैन टू हिज फेलोज। इसको किसने दिया था, टैलकॉट पार्सन ने दिया था, इसको आप लोग याद रखिएगा किसने दिया हुआ है। दूसरा डेफिनेशन बहुत ही इजी डेफिनेशन, सोसाइटी क्या है, टिश्यूज ऑफ रिलेशनशिप, इसको किसने दिया था, एल.टी. हॉबहाउस ने। तीसरा रिलेशनशिप है सोसाइटी जो है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच इज ऑलवेज चेंजिंग, एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का, एक सोशल रिलेशनशिप का वेब है, मतलब जैसे एक स्पाइडर जैसे फॉर्मेशन करता है एक वेब का, जिसके थ्रू क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनता है, और इसमें ऐसे ही जो सोसाइटी है एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का जो कि हमेशा बदलता रहता है। इसको किसने दिया था, आर एम मैक्लवर ने। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कम्युनिटी का, और हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद इन अ बाउंडेड ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड शेयरिंग कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर विद इन अ बाउंडेड ज्योग्राफिकल टेरिटरी, मतलब एक बाउंडेड एरिया है जिसके बीच में जो ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं एक बाउंडेड जियोग्राफिकल एरिया में, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। शेयरिंग ईच अदर कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, शेयर कर रहे हैं क्या, कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, एक आदमी कैसे एक्ट कर रहा है, एक इंडिविजुअल कैसे एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग उसका बिहेवियर कहते हैं। उसके बाद बिलीव्स है, बिलीव जैसे हर एक कम्युनिटी में आप लोग जाएंगे तो वहां पे अलग अलग बिलीफ रहते हैं, कोई भगवान में मानेगा, कोई नहीं मानेगा, तो ये उसका बिलीफ है कि वो मानता है कि भगवान होते हैं, कोई मानता है भगवान नहीं होते, तो वो उसका बिलीफ है। वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज को आप लोग मोरल की तरह देख सकते हैं, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें वैल्यूज होती हैं। अब रिलीजियस कम्युनिटी, अब बहुत सारे कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या क्या हैं, रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं। अब मेंबर्स इन अ कम्युनिटी एज अ ग्रुप फॉलो अ सोशल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया जो कम्युनिटी, जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के एक सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एक सोसाइटी के अंदर, एक पहले सोसाइटी एक बहुत ही वास्ट टर्म है, उसके अंदर आता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं वो क्या करते हैं, मेंबर्स इन अ कम्युनिटी फॉलो अ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, कैसे एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी, सो ऑर्गेनाइज पैटर्न, कैसे एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न, एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या पैटर्न है, एक ऑर्गेनाइज बेसिक समझ लीजिए रोड मैप है, उसको एक फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते, इधर इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं विद इन अ सोसाइटी। कम्युनिटी शुड हैव कॉमन सोशल आइडियाज, ट्रेडिशन
एंड अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी में जो है कॉमन सोशल आइडियाज, ट्रेडिशंस और सेंस ऑफ टुगेदरनेस होता है। सेंस ऑफ टुगेदरनेस मतलब एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिक ट्रेडिशन आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मीनिंग क्या है कम्युनिटी का? तो वर्ड जो कम्युनिटी है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। पहला क्या है? पहला है कॉम और दूसरा है म्यूनिस। कॉम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और म्यूनिस का क्या मतलब होता है? सर्व। यानी कम्युनिटी का मतलब है टू सर्व टुगेदर। कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? सर्व टुगेदर। एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल आए, मिलकर एक फॉर्मेशन हुआ कम्युनिटी का। एक बेसिक जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे हैं, एक टेरिटरी में बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे हैं, उसके साथ एक साथ वो आए और कुछ सर्व किए सोसाइटी को, कम्युनिटी को कुछ सर्व किए। तो इसका मतलब यही हुआ। कम्युनिटी का मतलब होता है टू सर्व टुगेदर, एक साथ मिलके सर्व करना, कुछ सेवा प्रदान करना, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। अ स्मॉल और लार्ज ग्रुप living together in a definite part of a territory sharing basic condition of common life। जैसे मैंने बताया कि एक बेसिक एक एरिया है, उसके बीच में बहुत सारे इंडिविजुअल आके रह रहे हैं, कॉमन लाइफ को शेयर कर रहे हैं, कॉमन शेयरिंग बेसिक कंडीशंस को, सेम कंडीशंस को एक दूसरे के साथ फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं डेफिनेशंस क्या क्या है कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या है? एक सोशल ग्रुप है विद इन सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। वी फीलिंग का क्या मतलब हुआ? वाइट मैन, जैसे मैंने बताया टुगेदरनेस। टुगेदरनेस, वी फीलिंग का क्या मतलब हुआ? एक साथ जुड़ा हो, जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल आए एक साथ मिले, उसको हम लोग बोलते हैं वी फीलिंग। एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। जैसे हम लोग पिछले स्लाइड्स पे मैंने बात किया, कम्युनिटी क्या है? एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है दैट कैन एम्ब्रेस द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। एम्ब्रेस का क्या मतलब हुआ? उजागर। जैसे सारे जो एस्पेक्ट्स हैं सोशल लाइफ के उसको एम्ब्रेस करता है, उसको समझ लो एक तरह से कि एम्ब्रेस का मतलब क्या हुआ? उजागर करता है, बढ़ावा देता है एक तरह से देखा जाए तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ को। कम्युनिटी क्या है? एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ, कम्युनिटी इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप। एक ग्रुप या बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारे ग्रुप्स का कलेक्शन दैट इनहिबिट्स अ लोकेलिटी, जो मिलके एक लोकेलिटी का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है एसोसिएशन का? हमने क्या क्या देख लिया? सोसाइटी देख लिया और कम्युनिटी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन जो है ए ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक एम और पर्पज। बहुत सारे लोग आए, एक ऑर्गेनाइज्ड हुए, एक चीज का फॉर्म, एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया, और ग्रुप का फॉर्मेशन किस लिए हुआ? एक स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। जैसे मैं हूं और मेरा टेक्निकल टीम है जिसने कैमरा सेट किया, ये सब एडिटिंग वाला काम किया, हम वो अलग जगह से आता है, मैं अलग जगह से आता हूँ, पर हम दोनों का एम क्या था? वीडियो बनाना और उसको यूट्यूब पे डालना, ताकि आप लोग उसको कंज्यूम कर सकें, उस पर पढ़ाई कर सकें, उसको देख के समझ सकें कि सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है। अब इसमें वो आदमी आया और मैं आया, हम दोनों ने मिलकर एक वीडियो का फॉर्मेशन किया और हमने इसको यूट्यूब पे डाला। तो हम लोग क्यों आए? एक स्पेसिफिक एम के लिए आए। वो एम क्या था? कि वीडियो बनाना और उसको डालना। तो स्पेसिफिक एम के लिए कमिंग टुगेदर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक एम टू और अ पर्पज इज कॉल्ड एसोसिएशन। मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस एसोसिएशंस। बहुत सारे एसोसिएशंस मिलके मॉडर्न सोसाइटी कैरेक्टराइज, जो मॉडर्न सोसाइटीज होते हैं उनको इसी तरह से कैरेक्टराइज किया गया है कि जो उसमें बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, और उन एसोसिएशन का काम क्या, उन एसोसिएशंस का काम क्या होता है? एक स्पेसिफिक एम और पर्पज के लिए किसी का उसके लिए काम करना। These are formed to carry out different functions like sports association for athletic welfare। अब ये जो एसोसिएशंस हैं वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। जैसे जो स्पोर्ट्स वेलफेयर हो गया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया, जो एथलेटिक वेलफेयर हो गया, वो काम क्या करता है? एक एथलीट को तैयार कराता है, उसका ट्रेनिंग, उसका डाइट, उसका एक्सरसाइज, उसका सब कुछ, फिजियोथेरेपी, हर चीज उसको वो प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू एक जो एथलीट जो है वो अपने फिटनेस, अपने अपने स्पोर्ट उस पर काम करता है। उस एथलीट का क्या एम है? उस एथलीट का एम क्या है? कि वो मेडल लाए या ट्रॉफी लाए, जो भी है वो देश के लिए देश का नाम ऊपर करे। तो क्या हुआ? एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर्ट्स एसोसिएशन। उसका एम क्या था? वो एथलीट को तैयार करे। उस एथलीट का एम क्या था? वो स्पोर्ट खेले और फर्स्ट आए, सेकंड आए, जो भी है। अब डेफिनेशंस क्या क्या है एसोसिएशन के? एसोसिएशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेलिबरेटली फॉर्म हुआ है
फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट क्या हुआ, वही पर्पस जो है वो सम इंटरेस्ट है, और सेट ऑफ इंटरेस्ट या बहुत सारे इंटरेस्ट, सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट्स मेंबर्स शेयर, वही जो इंडिविजुअल है वो आए, एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, उन्होंने क्या किया, सम इंटरेस्ट के लिए काम किया, वो इंटरेस्ट क्या है, एक पर्पस है, वो पर्पस को अचीव करने के लिए उसके मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ काम किया, और सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट्स मेंबर्स शेयर, उनके मेंबर्स ने शेयर किया कि क्या क्या काम करना है, किसको अचीव करना है, गिवन डेट तक अचीव करना है। इसको किसने दिया था, मैक्लवर ने, RM मैक्लवर। दूसरा डेफिनेशन क्या है, एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्ट दे पॉसेस और हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग स्पेसिफिक एंड और स्पेसिफिक एंड, सिक्योरिंग अ स्पेसिफिक एंड, ये दोनों एक बार आ गया, एक दो बार रिपीट हो गया। स्पेसिफिक एंड क्या है, जो पर्पज है, यहाँ पे भी वही मीनिंग है, बस वर्ड्स बदल दिए हैं, मेन मतलब वही है। इसको किसने दिया था, गिन्सबर्ग ने। एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पज, फिर से वही बात आ गई। इसको किसने दिया था, बोगार्डस ने। अब कॉन्सेप्ट क्या है एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन का। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एसोसिएशन, अब हम क्या देखेंगे, इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन, इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज द टर्म इंस्टीट्यूशन, हम लोग रेगुलर बात करते हैं, उसमें बहुत बार टर्म आता है एक इंस्टीट्यूशन का। जैसे एग्जांपल क्या है, एक हॉस्पिटल को हम लोग बोल देते हैं कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन, एक हॉस्पिटल को हम लोग बोल देते हैं क्या है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है। बट सोशियोलॉजी में इसका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन सोशियोलॉजी। अब उसका मीनिंग क्या है, एक सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होना, रूल्स होना, रेगुलेशंस होना, नॉर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नॉर्म्स होना। नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, एक सेट ऑफ रूल्स होना, सेट ऑफ रूल जिससे हम लोग क्या करते हैं, कैरी आउट एनी एक्टिविटीज। अब हम लोग किसी भी तरह से इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए उसके बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक नॉर्म्स होते हैं। उस नॉर्म्स के थ्रू, उस रूल्स के थ्रू ही हम काम करके हम लोग उस एम को, उस एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग और भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग और भाषा में बोल सकते हैं प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म, इसका क्या मतलब हुआ, प्रोफेशनलिज्म मतलब ऐसे ही बिना किसी एक रोड मैप के किसी काम को नहीं किया सकता है। एक रोड मैप बनाया और उसमें भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हुए, कुछ रूल्स हुए कि आप ये डूज हैं, इसके डोंट्स हैं, उसको आप लोग कैरी आउट करेंगे तभी एक ह्यूमन एक्टिविटीज को आप लोग कैरी आउट कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे, प्रोफेशनलिज्म के थ्रू। डेफिनेशंस क्या क्या इंस्टीट्यूशन के, इंस्टीट्यूशन में भी डिस्क्राइब्ड एज रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड यूजेस ऑफ गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। इसको किसने दिया था, मॉरिस गिन्सबर्ग ने। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट द सोशल स्ट्रक्चर एंड द मशीनरी थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस, डायरेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स द मल्टीफेरियस एक्टिविटीज। ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन जो है रिप्रेजेंट करता है एक सोशल स्ट्रक्चर को, एक मशीनरी को, जिसके थ्रू जो है ह्यूमन, उसके थ्रू ह्यूमन जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज होता है, डायरेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है बहुत सारे मल्टीफेरस, यानी मल्टीफेरस का क्या मतलब हुआ, मैनी एक्टिविटीज को टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है मल्टीफेरस एक्टिविटीज को। इसको किसने दिया था, H.E. बार्न्स ने। बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये। अब हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस क्या है, कंपैरिजन ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इस चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। इसको याद करने में भी आपको आसानी रहेगा। तो पहला क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, वाइडर है। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी जो है पार्ट है सोसाइटी का। जैसे सोसाइटी एक बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया है, पर कम्युनिटी क्या है, सोसाइटी का ही एक पार्ट है। एसोसिएशन क्या है, ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। और इंस्टीट्यूशन क्या है, ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। मतलब क्या हुआ, सोसाइटी जो है वाइडर है, वास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वास्ट। और ये हम लोग समझ लो एक नैरो है, ये पार्ट है सोसाइटी का, ये भी नैरो है और ये भी नैरो है। अब इसके मेंबरशिप क्या है, वॉलंटरी है। इसमें मेंबरशिप आपका वॉलंटरी, आप चाहे तो
एक सोसाइटी में आप खुद वॉलंटरीली जाके उसमें आपको ज्वाइन कर सकते हैं एक सोसाइटी को। लेकिन कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक गिवन टेरिटोरियल एरिया में एक ग्रुप ऑफ पीपल रह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मेंबरशिप। यानी उसमें आप अनैच्छिक अनैच्छिक तरीके से आपको एक कम्युनिटी में शामिल होना ही होना है। तभी आप, जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन क्या है, एक मैन जो है एक सोशल एनिमल है, और कम्युनिटी में रहना एक इंडिविजुअल को मैन बनाता है। तो इसका जो मेंबरशिप है वो इनवॉलंटरी है। एसोसिएशन में मेंबरशिप वॉलंटरी है, और इसमें भी इंस्टीट्यूशन में मेंबरशिप वॉलंटरी है। हेट्रोजेनिटी, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी। अब हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब हुआ और होमोजेनिटी का क्या मतलब हुआ? जैसे आप हम लोग देखते हैं, हेट्रोजेनी का मतलब हुआ कि डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारा डाइवर्स है, अलग अलग जगह जाएंगे आपको सेट ऑफ कल्चर बिलीफ्स अलग अलग मिलेगा। लेकिन होमोजेनिटी का क्या मतलब हुआ, जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, सेम चीजें मिलेंगे, कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो सेम रहेगा, बिलीफ जो है वो सेम रहेगा, रिलीजियस बैकग्राउंड मेनली सेम ही रहता है। तो हेट्रोजेनिटी, इसमें आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, डाइवर्सिटी, और इसमें सेम, समझ लीजिए सेम कल्चरल बैकग्राउंड, सेम कल्चर, सेम बिलीफ, इसमें भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगा, और इसमें भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगा। उसके बाद जो सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है, जरूरी नहीं है कि बहुत क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो कम्युनिटी में जो रिलेशनशिप होता है, फेस टू फेस कम्युनिटी, फेस टू फेस रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप कम्युनिटी में, क्योंकि एक गिवन एरिया है, बहुत ही छोटा एरिया है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल आके रह रहे हैं, अब इंटरेक्शन उसमें रेगुलरली बेस पे होता रहता है, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही क्लोज होता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज, मे बी क्लोज, मे बी नॉट, सोसाइटी में मे बी नॉट, इसमें क्लोज, इसमें जो है इसमें भी मे बी और मे बी नॉट, रिलेशनशिप में और मे बी नॉट क्लोज, और इसमें इंस्टीट्यूशन में जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्लोज होते हैं। और सोसाइटी में क्या क्या होते हैं, मैनी गोल्स, जैसे मैंने बताया कि सोसाइटी एक बहुत ही वास्ट एरिया है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं बहुत सारे गोल्स होते हैं। कम्युनिटी में लेस गोल्स होते हैं, एसोसिएशन में भी लेस गोल होते हैं, और इंस्टीट्यूशन में भी लेस गोल होते हैं। बस आपको सोसाइटी में याद करना है कि मैनी गोल्स, बाकी सारे में लेस गोल्स। और उसके बाद क्या है, सोसाइटी में जो है इंडिविजुअल जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो सोसाइटी में इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी जो है वेरियस तरीके से डेवलप करता है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिटी, जैसे मैंने बताया कि आपको सोसाइटी में डाइवर्सिटी मिलेगी, और जहां पे आपको डाइवर्सिटी मिलेगी वहां बहुत सारे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे तरीकों से आप लोग डेवलप करेंगे। इसमें जो है बहुत ही नैरो डेवलपमेंट होता है, बहुत ही नैरो वे होता है डेवलपमेंट का। इसमें जो है कम्युनिटी में जो है नैरो होता है, एसोसिएशन में है वो उसमें भी नैरो होता है, और इंस्टीट्यूशन में भी नैरो होता है। तो नैरो, 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 और इसमें क्या है, वाइड या वेरियस। ये हो गया बेसिक बेसिक डेफिनेशन, जैसे हम लोग चार्ट के थ्रू समझा दिया। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। आप इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है, पर आप टेलीग्राम के ग्रुप में जाके इजीली पढ़ सकते हैं। अब इंडिविजुअल और सोसाइटी, जैसे मैंने बताया जो ये नया टॉपिक है इंडिविजुअल और सोसाइटी। इंडिविजुअल और एक सोसाइटी मिलके, इंडिविजुअल का सोसाइटी पे क्या डिपेंडेंसी है और एक सोसाइटी का इंडिविजुअल पे क्या डिपेंडेंसी है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे मैंने बताया बाय नेचर जो है मैन है क्या है, सोशल एनिमल है। ये लाइन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा सोशियोलॉजी में। अब इंडिविजुअल जो है नेचुरल नीड होता है सोशल सोशल ग्रुप में रहना। इंडिविजुअल का एक सोशल एक सेकंड सॉरी, जो इंडिविजुअल है उसका एक नेचुरल नीड होता है एक सोसाइटी या एक ग्रुप में रहना। उसके इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ ही फील्स द नीड फॉर सोसाइटी। एक इंडिविजुअल के आप अगर आप लाइफ स्पैन को देखेंगे तो उसमें उसको बहुत सारे जगहों पे उसको एक सोसाइटी का नीड, एक ग्रुप का नीड होता है। जैसे अगर वो बहुत आइसोलेटेड है, लोनली है, डिप्रेस्ड है, या कोई काम कर रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहां पे उसको एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है, एक नेचर होता है एक इंडिविजुअल का, एक मैन का। बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली ही इज कंपेल्ड टू लिव इन अ सोसाइटी। कंपेल्ड मतलब उसको सोसाइटी में रहना ही रहना है। एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में या एक ग्रुप में नहीं रह रहा है तो उसका समझ लीजिए एक तरह से कोई अस्तित्व नहीं है सोसाइटी में, वो सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो यही है बायोलॉजिकली और साइकोलॉजी जो है
एक इंडिविजुअल जो है ही इज कंपेल्ड टू लिव इन अ सोसाइटी। अब नेसेसिटी अर्जेस क्या होती हैं, जरूरतें समझ लीजिए। अर्जेस इंडिविजुअल टू नेसेसिटी अर्जेस यानी वो जरूरतें जो इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहने के लिए समझ लीजिए क्रिएट करती हैं एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक अपॉर्चुनिटी। एक इंडिविजुअल कैसे एक सोसाइटी में रह रहा है, तो सोसाइटी क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, फुलफिल्स हिज नीड, प्रोवाइड सिक्योरिटी। क्या है, एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी जो है वो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो इंडिविजुअल को कुछ प्रोवाइड करा सके, उसके नीड्स को फुलफिल कर सके, उसके पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। अब इंडिविजुअल लिव इन अ सोसाइटी फॉर इज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया सोसाइटी में रहता है तो उसके अलग अलग जैसे डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, तो उसको अलग अलग तरीके से जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, लैंग्वेज और कल्चर जो अलग अलग है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। एवरी इंडिविजुअल टेक बर्थ, ग्रोज, लिव्स एंड डाइज इन अ सोसाइटी। ही कैन नॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी। बेसिक पॉइंट्स हैं। अब क्या है, द मेन एम क्या है सोसाइटी का, ये आगे कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। द मेन एम ऑफ सोसाइटी इज टू प्रमोट हैप्पी लाइफ फॉर इट्स इंडिविजुअल। अब सोसाइटी का मेन रोल क्या है, सोसाइटी का मेन रोल होता है, अगर एक इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी का रोल क्या है कि वो इंडिविजुअल को एक प्रोमोट कर सके एक अच्छे लाइफ को। मेन एम क्या है, सोसाइटी जो है प्रोमोट कर सके एक हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन अपने इंडिविजुअल को प्रोवाइड करा सके, यही एक एम होता है सोसाइटी का। अब इट इंश्योर्स हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स डिस्पाइट देयर ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। अब हार्मनी क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक पीसफुल रिलेशनशिप एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के बीच का होना। अब जैसे मैं हूं, मेरा टेक्निकल टीम है, अब मेरे और इसके बीच में भले ही कुछ अच्छा अनबन हो, हम लोग में लड़ाई हो, हम लोग का रिलेशनशिप नहीं अच्छा हो, पर हम लोग का मेन एम क्या है, हम लोग का मेन एम है इस वीडियो को बनाना, इस कंटेंट को प्रिपेयर करना और उसको यूट्यूब पे डालना। तो अगर हम लोग अपने जो सोसाइटी में एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी का बीच का जो हार्मनी है वो मेंटेन रहता है, भले ही उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, हम लोग के अंदर भले ही मेरे और मेरे टीम में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, पर फिर भी हम लोग अपने काम को इंश्योर करेंगे कि वो हार्मनी के साथ, पीसफुलनेस के साथ कंप्लीट हो। इसी का मतलब होता है इंश्योर क्या करता है, मेन ऑफ सोसाइटी को यही इंश्योर करता है, यही सोसाइटी होता है। इफ अ सोसाइटी हेल्प्स द इंडिविजुअल बाय न्यूमरस वेज, देन मैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाय देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। जैसे सोसाइटी इंडिविजुअल को बहुत सारे वेज में हेल्प कर रहा है, वैसे एक इंडिविजुअल भी सोसाइटी को बहुत सारे वेज में हेल्प करता है बाय देयर विजडम, नॉलेज, विजडम यानी नॉलेज और एक्सपीरियंस। In a well-ordered society, there is a close relationship and an everlasting harmony between the individual and the society. एक अच्छे सोसाइटी में, एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी में क्या होता है कि इंडिविजुअल के बीच में और एक सोसाइटी के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है, एक पीसफुल रिलेशनशिप होता है। इसका यही मतलब है। दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के बिना इन लोग का डिपेंडेंसी नहीं है। दे डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज बायलैटरल इन नेचर। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल सोसाइटी को कुछ दे रहा है तो सोसाइटी भी एक इंडिविजुअल को कुछ दे रहा है, यही इसका मतलब हुआ बायलैटरल इन नेचर। अब हम देखते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज अ स्टेट वेयर अ इंडिविजुअल डेविएट्स फ्रॉम हिज सोशल एम। इसका मतलब क्या हुआ, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब एक इंडिविजुअल डेविएट, मतलब एक डिस्टरबेंस आ जाता है उसके स्पेसिफिक लाइफ में, उसके मेंटेलिटी में या किसी भी चीज में, जिसकी वजह से उसका जो स्पेसिफिक एम है वो उसको अचीव करने से हट रहा है। राह से डेविएट का मतलब होता है एक, हम लोग किसी राह पे चल रहे हैं, उस राह से भटक जाना, डेविएट हो जाना, वहां से अलग किसी रास्ते पे चले जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो इंडिविजुअल का डेविएशन क्या है, एक सोशल एम है, लेकिन अगर उस सोशल एम से जो इंडिविजुअल वो डेविएट हो जा रहा है, भटक जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब इस पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू अंडरस्टैंड अ पर्सनैलिटी, टू डिफाइन पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, टू टू डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जैसे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी होता है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जब सोसाइटी का एक बेसिक स्पेसिफिक एम, एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, पर अगर उस सोसाइटी जो है उस स्पेसिफिक पर्पज को या उस एम को अचीव करने में असमर्थ हो जा रहा है, उसको कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसके थ्रू एक सोसाइटी जो है एक इंडिविजुअल को कुछ नहीं दे पा रहा है। जैसे सोसाइटी का एम क्या होता है, एक इंडिविजुअल को हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करना।
जैसे वो हैप्पी लाइफ अपने इंडिविजुअल को नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, या जो स्पेसिफिक एम है सोसाइटी का वो उसको अचीव नहीं करा पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। और क्या क्या है, टू लर्न अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, टू कंपेयर डिफरेंट डिसऑर्गेनाइजेशन। लाइफ हैज बिकम सो डिसऑर्गेनाइज्ड दैट इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू नो फीलिंग्स इन योर हार्ट। ये बेसिक समझ लिए एक फ्रेज है जिसको कहते हैं हम लोग, ये समझ लिए कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं। अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है। पहले तो इसके 4 डिटर्मिनेंट्स है। पहला इन्वायरमेंट, दूसरा हेरिडिटी, तीसरा कल्चर और चौथा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। अब इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट जो है फिजिकल, यानी जो ब्राइट लाइट जो होता है, अगर बहुत ज्यादा डल लाइट अपने रूम में रखा है, अंधेरा अंधेरा है, तो ये एक आइसोलेशन, एक लोनलीनेस आपको देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो ये आपके मूड को अच्छा करता है। जियोग्राफिकल, यानी आप किस जगह पे रह रहे हैं, वेदर कैसा है, ऐसे बोलते हैं कि रेनी वेदर जिसको बोलते हैं, बहुत सारी जगह लिखा होता है कि रेनी वेदर, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज्यादा रेनी वेदर्स वाले जियोग्राफिकल एरियाज में होता है। तो ऐसे 21 जगह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्रेशन कॉमन इज कोल्ड एंड रेनी वेदर। तो रेनी वेदर और कोल्ड में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केसेस आते हैं। अब सोशियो साइकोलॉजिकल, जैसे किसी लव्ड वन का डेथ हो जाना, फैमिली इशू, लव फेलियर तो आजकल बहुत कॉमन। जैसे हम लोग की पोस्टिंग लगती है साइकोलॉजी वार्ड में, साइकाइट्रिक वार्ड में, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेनली जो पेशेंट्स हैं वो 18 से 25 साल 26 साल के बीच में है। और उनका मेन रीजन क्या है एडमिट होने का, लव फेलियर, कि बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से जाके उनके मेंटल स्टेटस पे इतना बुरा इंपैक्ट पड़ा कि वो डिप्रेशन में चले गए, खुद को आइसोलेट कर लिया, एंग्जाइटी हो गया उनको, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे डिजीजेस हो गए। तो ये भी एक कारण है, सोशियो साइकोलॉजिकल कारण, जिसमें डेथ ऑफ लव्ड वंस, फैमिली इशू या लव फेलियर। और बायोलॉजिकल, जैसे पेंडेमिक अभी आया था, कोविड आया था, जिस वजह से ये भी एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। पेंडेमिक कैसे कॉज किया, पेंडेमिक आने की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, काम करने को नहीं है, खाने को नहीं है, जिस वजह से पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या हुआ, डेविएट हो गया एक इंडिविजुअल फॉर अ स्पेसिफिक एम। अब हेरिडिटी क्या है, बेसिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनैलिटी चेंजेस ड्यू टू पेरेंट्स पर्सनैलिटी, सोशल एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों की वजह से जो डेविएट होता है या पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। अब क्या है, कल्चर, बहुत सारे कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं। ये जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लर्निंग को, लिविंग को और बिहेवियर को। अब बहुत सारे जो कल्चर हैं, बिलीफ हैं, ये हमारे लिविंग को, हमारे मेंटालिटी को, लिविंग को, बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जैसे पीपल यू मीट, पीपल अराउंड यू, पीपल अराउंड यू का क्या मतलब हुआ, जैसे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप किसी इंडिविजुअल से मिल रहे हैं, कोई एक इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव बातें बता रहा है, जैसे आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई किसी इंडिविजुअल ने आपको बताया कि अरे तेरे से नहीं हो पाएगा यार, तू क्या ही करता है, तू बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, तेरे से कभी एग्जाम निकलेगा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके अंदर वो नेगेटिविटी भर रहा है, तो उसका उसका आउटपुट क्या होगा उसका, तो आप सोचेंगे कि सही बात है यार, मेरे से तो एग्जाम निकल ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई वहीं आपको पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी मिला है जो आपको कहेगा अरे यार क्यों नहीं निकलेगा, मेहनत करते जाओ, एक अटेम्प्ट में नहीं लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में तो जरूर निकलेगा अगर मेहनत करते रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके, आप किससे मिल रहे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की। अब इंट्रोडक्शन क्या है, सोशल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि ग्रुप लाइफ इज ए नेचर्स बून। बून का क्या मतलब हुआ, बून का मतलब हुआ गिफ्ट। अब जो ग्रुप लाइफ है इट नेचर्स बून, अब हम लोग ग्रुप में रहना है, ये गिफ्ट है एक तरह से। हम लोग देखें ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक इंटरेक्शन, एक इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रुप, collection of people who interacts with each other, similar characteristic and sense of unity, share similar characteristic and sense of unity. Living in group is a nature's phenomena, एक ग्रुप में रहना नेचर्स फिनोमेना है। बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस, ये सारी चीजें जो नेचर का पार्ट है वो ग्रुप में ही रहते हैं। अब इंडिविजुअल बिकम ह्यूमन ओनली, अब जैसे ये भी एक सेइंग है कि जो इंडिविजुअल है वो ह्यूमन तभी बनता है जब वो एक सोशल ग्रुप में रह रहा है। कैसे, जैसे मैंने बताया कि जब एक इंडिविजुअल अपने आप को आइसोलेट कर लेगा तो वो सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, अगर आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, डिप्रेसिव हो जा रहे हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं। लेकिन जब आप
इंटरैक्ट करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, आप जानते हैं आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, आप सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। अब डेफिनेशंस क्या क्या हैं? अकॉर्डिंग टू मैकलेवर एंड पेज, बाय ग्रुप वी मीन any collection of human beings, any collection of human beings who are brought into social relation with each other। मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग जो कि लाए गए एक साथ रिलेशनशिप विद ईच अदर, हु आर बॉट टुगेदर इन अ सोशल रिलेशनशिप विद ईच अदर। दूसरा क्या है? मैक्लेवर एंड पेज ने ये भी दिया, सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स हु आर ब्रॉट इन अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तीसरा क्या है? ऑकबर्न और निमकॉफ ने दिया, सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल हु इन्फ्लुएंस अनदर, कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल हु इन्फ्लुएंस ईच अदर। विलियम्स ने क्या दिया है? एक सोशल ग्रुप इज अ गिवन एग्रीगेट ऑफ पीपल प्लेइंग इंटर रिलेटेड रोल एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय देमसेल्फ एंड अदर एज अ यूनिट ऑफ इंटरैक्शन। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है सोशल ग्रुप के? म्यूचुअल म्यूचुअल ये दोनों एक ही पॉइंट है। म्यूचुअल अवेयरनेस ऑफ टू और मोर पर्सन, कॉमन इंटरेस्ट, कॉन्शियसनेस इंटरैक्शन, कॉन्शियस इंटरैक्शन, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशनशिप, कलेक्टिव बिहेवियर, फीलिंग ऑफ यूनिटी, जैसे मैंने बताया वी फीलिंग या टुगेदरनेस, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना जो बेसिक सोसाइटी में दिए हुए हैं। डेफिनेट स्ट्रक्चर। टाइप्स क्या क्या हैं सोशल ग्रुप के? मेनली जो है दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब पहला जो है बाय चार्ल्स एंड हॉटन, इन्होंने बताया कि 1919 में बताया था कि जो ग्रुप है वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी जिसमें जो डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप होता है और सेकेंडरी जिसमें इनडायरेक्ट और फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू देखते हैं जो कोई समझने में इजी रहेगा। अब देखिए प्राइमरी ग्रुप क्या होता है और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, बेसिक चार्ट हमने बनाया हुआ है। प्राइमरी ग्रुप जो होता है स्मॉल इन साइज होता है, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो लार्ज इन साइज होता है। जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो छोटा होता है और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसका साइज बड़ा होता है। ये जो है लिमिटेड होता है स्मॉल एरिया में, प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो लिमिटेड होता है स्मॉल एरिया में, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो स्प्रेड होता है लार्ज एरिया में। तो स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज, लिमिटेड इन स्मॉल एरिया, स्प्रेड इन लार्ज एरिया। ये जो होता है प्राइमरी ग्रुप वो ड्यूरेबल होता है, प्राइमरी ग्रुप इज ड्यूरेबल। ये जो होता है ये टेम्पररी होता है। ये जो होता है क्लोज और फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें डिस्टेंट रिलेशनशिप होता है। ये जो होता है वो स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल रिलेशन होता है, लेकिन ये जो होता है वो आर्टिफिशियल रिलेशनशिप होता है। जो कि सेकेंडरी ग्रुप होता है वो आर्टिफिशियल रिलेशनशिप होता है। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है? रिलेशनशिप जो होता है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बना होता, जैसे मैं, मेरे दोस्त, मेरे, लेकिन जैसे इसमें जो होता है सेकेंडरी ग्रुप में एक डेफिनेट पर्पस के अचीवमेंट के लिए ही ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेरे और मेरे फैमिली के बीच का रिलेशनशिप वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। मेरा कोई दोस्त है, हम लोग की जो दोस्ती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन मैं और मेरे मेरे टीचर के बीच का रिलेशनशिप, उनका, मेरे टीचर का काम क्या है? मुझे पढ़ाना। मेरे टेक्निकल टीम का काम क्या है? एक वीडियो बनाना। यानी एक स्पेसिफिक पर्पज आ गया। तो स्पेसिफिक पर्पज जो होता है वो सेकेंडरी ग्रुप में होता है, और जो कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है रिलेशनशिप का वो प्राइमरी ग्रुप में होता है। जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो पर्सनल रिलेशन होता है, ये जो होता है इम्पर्सनल या नॉमिनल रिलेशनशिप होता है। अब प्राइमरी ग्रुप में द होल पर्सनैलिटी इज इन्वॉल्व। होल पर्सनैलिटी मतलब मेरे और मेरे दोस्त के बीच का जो रिलेशनशिप है, जिसमें हम लोग का पर्सनैलिटी पूरी तरह से, हम लोग एक दूसरे को, हम लोग के पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरे दोस्त का पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स मैं जानता हूँ, और मेरा सारे पर्सनैलिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मेरा दोस्त जानता है। लेकिन इसमें जो होता है वो लिमिटेड एस्पेक्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक रिलेशनशिप को फॉर्मेशन में। जो प्राइमरी ग्रुप होता है दे आर एल्ड ओस एट ह्यूमन सोसाइटी, ये बहुत ओल्ड होता है, लेकिन ये जो होता है not very important in sociology, not very important in the socialization and individual। ये जो होता है मेड फ्रॉम मोस्टली ब्लड रिलेशन, जैसे मैंने बताया फैमिली,
लेकिन इसमें ब्लड ब्लड रिलेटिव इन्वॉल्व नहीं होते हैं। थैंक यू। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सोशल स्ट्रक्चर का। इसका हम लोग जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग सोशियोलॉजी का सेकंड पार्ट वन शॉट में कवर करेंगे। वो भी 30 से 40 मिनट का लेक्चर रहेगा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट हाफ पार्ट कवर कर लिया, और हाफ और जो बचा हुआ है उसको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो पीडीएफ जो इसका है वो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो उसको आप लोग वहां से ले सकते हैं। और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि मैंने दिक्कतें क्या क्या करी, मेरी गलतियां क्या क्या हैं, कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है, या मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या मैं बहुत कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को जरूर आप लोग कमेंट में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।